वेलकम करता हूँ। साथियों, जैसा कि आज टीम बीकॉन फायर का नारी सशक्तिकरण दिन था, लेकिन मंच पर हमें कोई नारी हमारी बहन शकुंतला जी के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रही। तो आज हमारी कोर टीम ने डिसाइड किया है कि अगर हम आज नारी डे के दिन महिलाओं को नहीं लेके आते या नहीं चाहते कि वो बातें करें, या वो क्यों नहीं आ रही पता नहीं हमें इस चीज को। तो आज हम कंपनी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और जो हमारे साथी नए आए हैं या जिन्होंने अभी महीना या 2 महीने से अभी लेटेस्ट अपने फाउंडर का ज्वाइनिंग की है, वो अपना परिचय देंगे, अपने सीनियर का परिचय देंगे, कौन उनको इस मंच के ऊपर लेके आया, कंपनी के बारे में उनके क्या व्यू हैं। तो इस तरीके से हम आज डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आगे मंच के संचालन के लिए मेरी सीनियर अपलाइन सुभाष नैन जी को कॉल करता हूँ। सुभाष नैन जी, आइए और आगे मंच की कार्रवाई को बढ़ाइए आगे। वेलकम नैन साहब। हेलो हेलो। नैन साहब का तो तो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, हाँ अभी जी, आई है सर। सर नेटवर्क इशू है, कई बार चली जाती है वो आवाज एक बार। तो मैं सभी साथियों का टीम बीकॉन फायर के मंच पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ सर। और आज जैसे वर्मा जी ने बताया कि आज लेडीज शेयरिंग का डे था। आज महिला सशक्तिकरण पर कुछ बातें, कुछ डिस्कस करने की कोशिश इस मंच से की जानी है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो जो भी साथी आज नाम से तो कोई भी अपनी बहन दिखाई नहीं दे रही, कोई भी महिला जो फाउंडर है या लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी साथी बोलना चाहे तो वो अपना नाम चेंज करके इस पे वो हाँ जी, हैंड रेज एक कर आधी। सकते हैं ताकि हम उनको कॉल कर सकें। क्योंकि जूम में जो नाम डाला हुआ है ना वही शो होता है इसमें। तो जो भी साथी इस तरह से शेयरिंग करवाना या कोई भी अपनी बहन यदि बोलना चाहती है तो वो उनका नाम डाल सकते हैं सर। वो नाम डालने का इसमें सिस्टम है, आप अपने नाम के ऊपर क्लिक करोगे तो रीनेम लिखा हुआ होगा, तो उस रीनेम से आप वो नाम डाल के शेयरिंग करवा सकते हैं सर। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम हर दिन इस तरह से 1 घंटे के लिए हम मिलते हैं, बातचीत होती है उन पैसों के बारे में। तो आपस में देखो, कोई भी चीज हम सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं, और यहाँ कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। कई साथी सोचते हुए पहले के जुड़े हुए हैं, ये नए हैं। बस थोड़ा सा इतना फर्क रहता है कि उनको थोड़ी ज्यादा जानकारी हो जाती है जो कंटिन्यू मीटिंग में रहते हैं। और जो साथी मीटिंग में नहीं आते, चाहे वो पुराने भी हों, लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पाते, वो उस तरीके से जानकारी नहीं ले पाते। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वो हर मीटिंग को जिस तरह से जब भी टाइम मिले उसको अटेंड करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, और इस ऑन पैसिव जो मानवता के लिए काम करने जा रही है उसमें अपना योगदान जरूर दें। क्योंकि बहुत से साथी क्या है कि इस चीज़ को अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ एक कंपनी इन्वेस्टमेंट की आती है ना जैसे, उसकी तरह समझ रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों अलग चीज है, इस चीज को समझें आप। क्योंकि आज जो इंटरनेट का जमाना है उसके साथ यदि हम नहीं चलेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो कहीं ना कहीं हम उसको गाइडलाइन देने में असफल होंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को भी, अपनी जो फैमिली है, जैसे कि वर्मा जी बोलते हैं बार बार, भी इस तरह की मीटिंगों में पूरे परिवार के साथ बैठ के जो भी साथी, जो भी फाउंडर साथी मीटिंगें सुनता है तो वाकई उस परिवार में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, एक माहौल अच्छा क्रिएट होता है, एटीट्यूड जो देखने का मान ले नजरिया होता है वो चेंज हो जाता है। और जब एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है तो हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसमें प्रकृति भी हमारा बहुत बड़ा योगदान देती है सर। तो
सभी साथियों से अनुरोध है कि वो हैंड रेज करके अपने जो भी महिला या कोई बहन अपना शेयरिंग करना चाहती है तो वेलकम है। तो आगे मैं कॉल करता हूँ अपने हरीश जी हैं, जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं और वो भी बहुत अच्छी प्रकार से, देखो हमारा एक प्रयास रहता है कि हर दिन अलग-अलग टॉपिक पे बात की जाए। तो आज का जो दिन रखा गया था, वो लेडीज़ शेयरिंग का था और ताकि हमारी माताएँ-बहनें इस मंच पे आके अपने विचार रख सकें। तो मैं हरीश जी को कॉल करता हूँ सर, वेलकम करता हूँ। सर आइए आप मंच पर और आगे की जो भी कार्रवाई है वो स्टार्ट कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, टीम बीकॉन फायर के मंच पर मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा आप सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज लेडीज फाउंडर डे है, शेयरिंग डे है और महिलाओं को आगे लाने के लिए हम ओन पैसिव में हैं, तो महिलाओं के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ओन पैसिव बहुत बड़ा काम कर रही है साथियों। और बीइंग ए फाउंडर मेंबर इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी अपनी शुरुआत इस दिशा में थोड़ी बहुत करना शुरू कर दें। और ये शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी। और क्योंकि अगर हम बात आज समाज की करें दोस्तों, देखिए जैसे कि ऑन पैसिव पूरा पूरे पूरे मानवता को बदलने जा रहा है, इंसानियत को एक नई दिशा देने जा रहा है और इसी दिशा में एक ये बहुत बड़ा काम है महिला सशक्तिकरण। आज भी हमारे समाज में महिलाओं को, अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें कि आज भी महिलाओं को हमारे समाज में उस तरह की स्वतंत्रता और उस तरह का मतलब डिसीजन मेकर नहीं समझा जाता है। उनका कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज होने के नाते एक दमनकारी नीति है, क्योंकि हम सभी पुरुष हैं और हम सभी भी खुद भी अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं कि एक दमनकारी नीति या कुछ, इसको अगर कुछ और शब्द आप सही समझें तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो ऐसा रहता है कि वो एक एक स्वतंत्र वाली बात जो होती है ना, कि मतलब मैंने देखा कि मेरे साथ बहुत सारी वर्किंग लेडीज काम करती है और महिला बाहर जाकर भी काम करती है, घर में रहकर भी काम करती है, तब भी वो मतलब सेल्फ जो डिसीजन मेकर होता है कि स्वयं निर्णय लेने की जो क्या कहेंगे, परमिशन कह लो या खुद को निर्णय लेने की क्षमता नहीं उनको दी जा रही है आज भी, चाहे वो वर्किंग में क्यों ना हो। तो आप समझें कि अगर आज हम इसको इस नजरिए से लेकर चलें कि एक ओन पैसिव कितनी बेहतरीन सुविधाओं के साथ किसी भी एक महिला को उनकी चार दीवारी में रहते हुए अगर ये बिजनेस को वो समझ जाते हैं और करते हैं, सीखते हैं, तो वो उनका आने वाला जीवन कितना बेहतर हो सकता है। क्योंकि एक महिला जब अभी भारत सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान, इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में आज लड़कियों को पढ़ाने का की टेंडेंसी पहले की तुलना में काफी हुई है, पहले नहीं होती थी। और भ्रूण हत्या जैसी जो समस्याएं आती थी महिलाओं लड़कियों के साथ, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो इस तरह की जो हमारी सामाजिक कुरीतियां रहीं, उनका प्रभाव लगातार पिछले कई वर्षों से और कई सदियों से कहें तो हम वो चलता आ रहा है, लेकिन समय के अनुसार उनके अंदर डेफिनेटली परिवर्तन हुआ है। और ऑन पैसिव जैसे सिस्टम आने के बाद हम महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं साथियों। अब डिपेंड करता है कि हम किस नजरिए से लेकर चल रहे हैं इन सारी चीजों को। तो एक सिस्टम सभी ने बनाया था कि भाई हमने भी इस मंच पे बनाया कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, महिलाओं को एक सशक्ति दी जाए, एक उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया जाए कि वो भी अपने जीवन को अपने ही नजरिए से जी सकते हैं। तो ये एक प्रयास था है इस मंच से भी। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में
लगातार इस तरह के प्रोग्राम को हम बेहतर लेवल पर लेकर जाएं आप सबके सहयोग से, क्योंकि देखिए अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब संगठित हो जाते हैं तो संगठित होने के बाद जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो आज मैं चाहूंगा कि एक बार आज जो भी महिला आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो एक बार वो खुल के अपनी बात रखें, बेबाकी के साथ बात रखें। ये मंच आपका तहे दिल से स्वागत करता है। तो सबसे पहले हमारे बीच में है एक ज्योति कुमारी जी। ज्योति कुमारी जी, आज प्लीज आइए आप, हम आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। ज्योति जी, वेलकम है आपका। इफ यू Thank you, अगर जी, वेलकम thank you so much, sir, for this opportunity to me, and जी good evening to all. जी आज बहुत खुशी हुई कि आपने इस मंच पर मुझे बुलाया, लेकिन आज मैं थोड़ा बिजी थी तो आना नहीं चाहती थी, पर सर ने बहुत फोर्स किया। सर ने कही कि 5 मिनट आना, पर आना जरूर है। मैंने हाँ कहा ठीक है। इस इसमें जुड़ के बहुत लोग काफी अपनी अपनी पहचान बना सकते हैं, और एक पहचान बनाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। जी और दूसरा, इससे नॉलेज भी बहुत मिलती है। पैसा तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा नॉलेज, क्योंकि हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन हर लोगों को नॉलेज नहीं मिल पाती, क्योंकि जी घर में रहने वाले लोग जल्दी से नॉलेज नहीं हो पाती। सबसे पहले तो मैं अपनी ही कहूंगी कि मैं बाहर कहीं जाती नहीं तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, जी लेकिन ऐसे एक दूसरे से बातचीत करके कुछ तो हमें इससे, ये हमारी एक टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस है, बिजनेस है, तो इसके थ्रू नॉलेज मिलेगी। दूसरा, हम लोग आप लोग सबकी बात सुनते हैं तो उससे भी हमें बहुत नॉलेज मिलती है, एंड पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, जिससे बिल हम अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं, किसी के सुन के समझ सकते हैं अच्छे से। जी वे उन सभी को कुछ दिखाने का एक तरीका है, जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं उन पैसिव करके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल जब हम डेफिनेट इसे ज्वाइन करते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम, मानो आगे आने के टाइम में जब ये होगी, लॉन्च होगी कंपनी, तो हमारा भी एक नाम होगा, तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने किया क्या, या तुमने ये करके कुछ गलत किया या ये किया, इस तरीके का। बिल्कुल। और तो आज आज जी मेरी सभी साथियों से बस एक ही प्रार्थना है कि उन्होंने जो भी किया वो ठीक है, लेकिन एक बार सोच समझ के ऑन पैसिव में जरूर आए। बिल्कुल एक बार लास्ट चांस लेकर तो देखें, जी। उनकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। ज्योति जी, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? यस सर। जैसा कि हम कर रहे अभी बात कर रहे थे कि भाई महिलाओं को आगे लाना चाहिए, और महिलाओं को एक आत्मविश्वास जो अंदर होता है कि भाई मैं कुछ कर सकती हूँ, है ना। यस सर। और ऐसा नहीं है कि भाई लड़कियां कुछ नहीं कर रही हैं, बहुत 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 ऊंचाइयां हासिल भी की हैं, लेकिन बिल्कुल सर। उसके लिए बहुत सपोर्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो। और हम्म। ओन पैसिव को आप कैसे देखते हैं कि भाई ओन पैसिव में आने के बाद एक महिला किस तरह से अपने आप को स्टैंड कर सकती है? सर, मेरे को ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर जो मेरे को लगा ऑन पैसिव में आने के बाद, जी पहला तो हम जैसे जो घर में रहते हैं वो डायरेक्टली बाहर वालों से जल्दी बात नहीं कर पाते। हम्म तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें बात करने का नजरिया हम अपना बदलते हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। जी दूसरा, हमें जो इसके वो है टूल्स वगैरह हैं उनकी नॉलेज मिलती है, ऑनलाइन बिजनेस की हमें नॉलेज मिलती है, जिससे लेडीज हैं जो घर में हैं बिल्कुल नहीं निकलती, उनको भी बहुत नॉलेज मिलेगी। जी वो अपना बिजनेस कर सकती हैं आगे जाके। इसको ही नहीं, वो कुछ और भी करना चाहें ना तो वो भी कर सकती हैं, हम्म अगर उनकी फैमिली पूरे सपोर्ट में और हो तो। और एक चीज और देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि यस सर। आज बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी भी है यस सर। ना। बहुत सारी महिलाओं को आपने भी देखा होगा, और हम भी देखते हैं कि रोज सुबह वो घर से निकलती हैं अपने घर के बच्चों का काम करके, और बिल्कुल। बच्चों का और सबका खाना बना के और सब कुछ करके फिर वो ड्यूटी यानी कि अपनी जॉब पर जाती हैं, और फिर वो हम्म। शाम को आती हैं और फिर वो सारे घर का भी काम करती हैं, सारा दिन वहां से, मतलब एक महिला का जीवन
कितना मतलब हम अगर देखा जाए ना तो काफी संघर्षपूर्ण होता है। और जो घर में महिलाएं रहती हैं, अगर हम थोड़ा सा नजरिया चेंज करें, घर में जो महिलाएं रहती हैं वो पुरुषों से ज्यादा काम करती है, मैं ऐसा यस मानता सर, हूँ, यस सर। है ना। सर हमारे इसमें कही जाती है ना कि जेंट्स तो ड्यूटी करते हैं, उनका काम ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इक्वल ही बैठेगा दोनों का। ना इक्वल नहीं, महिलाओं का ज्यादा बैठेगा, क्योंकि बैठेगा, लेकिन कई बार देखो हर जेंट्स एक जैसा नहीं होता, कि बहुत से जेंट्स होते हैं ऐसे कि वो ड्यूटी करने के बाद भी घर में भी काम करवाते हैं, हाँ बिल्कुल। पार्ट बंटवाते हैं, तो उनका भी अगर देखा जाए तो दोनों का इक्वली बैठा लेकिन जाएगा, थोड़ा लेकिन बहुत ही फर्क अब ये पड़ेगा। देखिए कि जो महिला सुबह ड्यूटी के लिए निकलती है और उसको 5 10 15 12 15 8 7 यही इनकम मिलती है, जहां तक मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं जहां तक यस मैं सर। समझ रखता हूँ ना, यस। मैक्सिमम 10 15 नॉर्मल जो है, भाई कोई हाई फाई हो गया वो अलग चीज है। लेकिन हम्म। अब उस महिला के लिए ऑन पैसिव जैसी अपॉर्चुनिटी कितनी मायने रखती होगी। अगर वो ओन पैसिव में आ जाती हैं, घर के हम्म। अंदर रहकर, चार दीवारी के अंदर रहकर वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यस सर। देखिए, हमें इस चीज को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। और हमें, अगर हम ओन पैसिव को सही मायने में समझ रहे हैं, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा उस महिलाओं तक पहुंचे और उनको इस बिजनेस को रियलाइज करवाएं कि वो ये इस बिजनेस के आने के बाद उनके जीवन के अंदर किस तरह से परिवर्तन हो सकता है, जिस परिवर्तन की कामना के लिए वो बचपन से जिनके सपने देखते आ रहे हैं। यस सर, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू ओके सर, शोभा जी। थैंक यू सर। ज्योति जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है, क्योंकि जब हम कोई चीज सीखना आरंभ करते हैं ना, तो वो सीख ही जाते हैं। लेकिन देखो ज्योति जी का काम के साथ साथ देखो ये अपनी जॉब भी करती हैं, और साथ में देखो सीखने का बहुत, क्योंकि हर मीटिंग में देखते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगा ज्योति जी थैंक यू आपका। सर। तो इसी तरह से मीटिंग में आते रहिए और जानकारी देते रहिए आप भी, क्योंकि हम ओके सभी ओके। हाँ फाउंडर मेंबर हैं। तो आप भी बहुत से लोगों का एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, और यदि आप कंटिन्यू मीटिंग में आके बोलेंगे और अपनी बातें शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ज्योति मैडम। ओके सर। थैंक यू सर। ओके। ओके सर। अब हम एक हमारी और फाउंडर, लेडी फाउंडर मेंबर है हमारे बीच, शकुंतला जी। शकुंतला जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, प्लीज आप आइए और आप भी अपने विचार, अपने मन के भाव ये इस मंच पर रख सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी शकुंतला जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आ रही है आवाज सर जी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी, बोलिए मैम। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। मैंने कह रही थी सर जी, मैं टीम बिको फायर मंच पर आने का मुझे मौका मिला, जी उसके लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जी मुझे बहुत अच्छा लगता है उन पैसिव में जुड़कर। जी, कैसे, क्यों लगता है आपको अच्छा? हाँ जी सर। मैं अगर ये बात कहूँ कि आपको हाँ क्यों जी अच्छा लगता है, तो आप क्या जवाब देंगे? सर जी, नू ऐसे जवाब देती हूँ जैसे कि मैं रोज सुनती हूँ, रोज मीटिंग अटेंड करती हूँ, हाँ, आप अच्छी अच्छी बात बताते हैं। अच्छी हाँ तो जी। बातें मैम कहीं से भी सुन सकते हैं, लेकिन हाँ ऑन जी पैसिव में आने के बाद आपको क्या ऐसा लगा कि जो आपको एक संतुष्टि की का एहसास करवा रहा है कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है, या क्या मतलब क्यों आपको ऐसा अच्छा लग रहा है, क्या कारण है सर जी, वो? मैंने कभी मीटिंग अटेंड नहीं करी थी सर जी। जी कभी मैंने सुना ही नहीं था मीटिंग कैसे बोलते हैं, कैसे नॉलेज आती है, जी। कैसे क्या होता है, कैसे बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते। अच्छा, मैं अगर आपसे एक सवाल कहूँ, पूछूं हाँ जी कि सर। ऑन पैसिव में आने के बाद हाँ आपको जी। आपको आपका भविष्य कैसे नजर आता है? भविष्य सर ऐसे नजर आता है, ये फोन पे शिव ने आके हमको बहुत कुछ सिखाया है भाई, प्रोडक्ट के बारे में, भाई टेक्नोलॉजी के बारे में, जी
हाँ जी। और मतलब कि जैसे मैं सोचती हूँ मेरा कल घर हो, मेरे भी मतलब कि बच्चे कोई शिक्षा कर सकें, मतलब कि इनकी इच्छा कर सकूं मैं, जो मेरे से बन सकता है। जी। हाँ जी सर। तो ऑन पैसिव अगर आपको टेक्नोलॉजी और इसके बारे में हमेशा बताता रहे और प्रोडक्ट के बारे में भी बताता रहे तो काम चल जाएगा मैम, हाँ जी। और पैसे ना मिले। हेलो। हाँ, अगर हाँ जी सर। इनकम ना नहीं आए हाँ तो कैसा रहेगा? सर जी, इनकम नहीं आई तो वो भी देख लेंगे। मेरा हाँ कहने का जी मतलब सर। ये था, आपको ये इस यहाँ तक लाने का मेरा मकसद ये था कि हम सभी लोग ओन पैसे में आने के बाद इतने निश्चित और सेटिस्फाई क्यों हैं। इसका जो रीजन है वो क्या है, क्योंकि ये अर्थ का युग है, पैसे का युग है ना। सब कुछ यहाँ पैसे से होना है, और ओन पैसिव में अनलिमिटेड इनकम कमाने का सबसे आसान रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, और उस आसान रास्ते से हमें अपने सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये ऐसा होता है तब वो एहसास जो आपको लग रहा है कि भाई जो खुशी का एहसास है या आपको अच्छा लगता है, वो तब लग पा रहा है क्योंकि हमें ये समझ में आ रही है कि ओन पैसिव जिस दिन धरातल पर आ गई, आने वाले साल 6 महीने के अंदर हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा का मतलब बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला हाँ जी सर। है ना जी। तो इसी वजह से तो हम संतुष्ट हैं, इसी वजह से तो हम निश्चिंत हैं कि भाई हमारा भविष्य सिक्योर है, मतलब सुरक्षित है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है अगर हम ओन पैसिव के अंदर हैं। हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी शकुंतला जी, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष जी। हाँ जी सर, एक बात और है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे सर मैं तो बोलती हूँ, मुझे थोड़ा सा बोलने में नॉलेज नहीं है इन हम्म। चीज़ों की। जी। तो ये जो हरियाणा में जो सारे सर जुड़ रहे हैं, मेंबर जुड़ रहे हैं, हाँ जी। वो क्यों नहीं बोलते सर? जैसे बाहर के बोलते, जैसे आगरा से होया, पटना से होया, जी। और ये सर, और यहाँ वहाँ क्या नाम है, महाराष्ट्र हो, ये सारे सर बोलते हैं, और बाकी हरियाणा के तो वो बोलते ही नहीं है। मैडम क्या बताएं शकुंतला जी, इस बारे में तो रिसर्च करनी पड़ेगी। ये तो वो बोलते ही नहीं है सर। मैंने कई बार सुना है, झारखंड से बोल रहे हैं भाई, पटना से बोल रहे हैं, उत्तराखंड से बोल रही है, जी। हाँ जी, अब असम से बोल अपने रही है। हरियाणा के फाउंडर ने जी बोलन का ना सारा ठेका मारते दे रहा है, क्या है सुभाष जी तो मारते हैं। ये तो जब वो शकुंतला कह जी रही की सर कोई शिकायत, बोलता ही नहीं है। हरी जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो शकुंतला जी की शिकायत के ऊपर आप ये कहो ना कि मैं अकेला ही काफी हूँ सारों के लिए, नहीं, ऐसा और तो नहीं बोल मैं सकता। हरियाणवी हूँ, ठीक है नहीं, ना। हाँ ऐसा तो जी, नहीं बोल सकता जी। वो तो सारे वो मतलब सर बोल देते हैं, और कोई बोलता ही नहीं है बाहर का। बाहर के तो बोलेंगे जी, बोलते हैं, बोलेंगे हरियाणा के बोलेंगे कोई जी, बोलते बोलेंगे जी, नहीं जब है। जब समय आएगा जी, देखो जो उनकी समझ में हाँ आएगा। जी। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है ना मैडम, हाँ वैसे जी। वैसे आवाज बढ़ती है। हाँ जैसे जी। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हम चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। और फिर हाँ जो जी। लोग भावनाओं से जुड़ते हैं ना बिजनेस हाँ के जी। साथ, हम हाँ लोग जी। जो भी आज इस मंच से जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी लोग भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और हाँ जी। और वो महत्व रखती है और वही आगे प्रेरित भी करती है काम करने के लिए। हाँ जी। चलिए, थैंक जैसे यू। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ सर बोलना जी, जो चाहेंगे? वे लाला सर जी हैं, जी। उन्होंने बताया था बोलने की, मतलब कि वो राखो थोड़ा भाई, एक से बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, कुछ तो बोलो। बिल्कुल प्रयास मगर करना सर चाहिए, और ऐसे आपका बोलेंगे प्रयास तो। सारा हाँ जी। सराहनीय है मैडम, आपका प्रयास वास्तव में सराहनीय है कि आपने अच्छा। इस मंच पर अपने आप को रखने की, अपने बात रखने की चाहे शुरुआत की। और जब आप ये लगातार करते रहेंगे ना, तो आप देखिए आपके पास शब्दों का भंडार आ जाएगा, आपको आपको बहुत कुछ अपने विचारों को रखने का तरीका भी आपको आ जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच शकुंतला जी। थैंक यू सर जी। चलिए, ओवर बोलने टू के यू लिए सुभाष जी। नॉलेज का होना बहुत जरूरी है सर जी, बोलने के हाँ, लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। जब हम बिल्कुल। लगातार मंच से जुड़े रहेंगे, मीटिंग सुनते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे को नॉलेज
आएगी, नॉलेज आएगी तो हमारा बोलने का भी मन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हाँ जी सर, सभी अपने फाउंडर से मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, अब तो बोलना स्टार्ट कर ही दो सर। हाँ, बस अब महिलाओं ने पीछे मत चैलेंज हटो, देना शुरू कर दिया है। चैलेंज देना शुरू चलिए कर दिया। चलिए, एक नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे अनीता बागे। इनको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। अनीता जी आप आइए, वेलकम है आपका। आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है अनीता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, वेलकम 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 अनीता जी। और कैसे हैं सर? सब बहुत बढ़िया है जी। मैं थोड़ा भी सा बहुत इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए, आप कहाँ से हैं? हाँ, और मैं अनीता बागे रांची झारखंड से बोल रही हूँ। जी सर मैं मैंने रेगुलर तो मीटिंग अटेंड नहीं करती हूँ, पर बीच बीच में सुनती हूँ। जी बहुत बार तो विश्वास होता है कि ऑन पैसिव इतना अच्छा ये है, पर जी कभी कभी इतना अच्छा देने के बाद अब पता नहीं हमको क्यों लगता है, पता नहीं इतना अच्छा ये सही में होगा, मैंने मतलब सही में हम लोग को इतना अच्छा सुविधा मिलेगा, ऐसे मेरे मन में बीच बीच में आता है। तो इसलिए मैं सोची एक बार मैं आपसे एक बार बात कर लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया जी। मतलब कई बार बीच बीच में आत्मविश्वास डगमगा जाता है। हाँ, डगमगा जा रहा तो है। उसका कारण आपने अपने अभी थोड़ी देर पहले ना आपने अपने मुंह से हाँ ही हाँ उसका उत्तर दे दिया, क्योंकि आप मीटिंग कभी कभी अटेंड करती हैं। हाँ हाँ, कभी कभी तो एक्चुअली सर मेरा ड्यूटी ऐसा रहता है कि मैं कर नहीं पाती हूँ, हाँ, तो कोई बात इसीलिए। नहीं, ये आप ना YouTube चैनल पे भी सबकी वीडियोस रहती हैं, हर चैनल की। अब हाँ हमारी भी YouTube के ऊपर रहती है, टीम बीकॉन हाँ फायर की। आप हाँ, जी उसको जी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको लगातार वो मीटिंग आपको YouTube पर मिल जाया हाँ, करेंगी। जी 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 तो पहला कारण तो यही था कि आप लगातार जब मीटिंग में आते हैं ना, देखिए जी इसका एक उदाहरण आप ऐसे साधारण शब्दों में समझेंगे कि जी एक अंगीठी आपने देखी होगी, है जी ना? जी अंगीठी जी होती थी कोयले वाली। हाँ अब जी जब जी जो अंगीठी जब जलती है तो वो सारे कोयले लाल हो जाते हैं, जी है जी ना? और जी जी आप उसमें से एक कोयला निकाल कर अंगीठी से बाहर रख दें तो थोड़ी देर में हाँ, क्या होगा? बुत बुत जाए ना, बुझ खत्म। जाएगा, वो काला पड़ जाएगा। हाँ हाँ, काला पड़ अब जाएगा उस जी। कोयले को उठाकर आप दोबारा अंगीठी में रख दें हाँ, फिर तो ये वो हो दोबारा जाएगा। लाल हो जाएगा। हाँ जी यानी जी कि हम जब सिस्टम के साथ कनेक्ट रखेंगे अपने आप को, हाँ जी तो जी हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, जी हमारा एनर्जी लेवल पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। हाँ ठीक है। जी जी जैसे ही जी हम सिस्टम से अलग होते हैं तो क्योंकि बाहर का सारा माहौल नकारात्मक है, जी। नेगेटिव लोग हैं। कोई किसी ने आपके, मान लो आपके हस्बैंड, आपके हस्बैंड को पता है मैम इसके बारे में, बिजनेस के बारे में? नहीं, उतना बहुत ज्यादा तो पता नहीं है, क्या हमारी पर आपकी बात होती है बिजनेस को लेकर? मिस्टर ऐसे हमको मिस्टर के थ्रू ही सब में ये हुआ है, तो किसके? वही बोलते हैं कि अच्छा है कर लो। तो जी मैं बहुत दिन सोची कि पता नहीं सक्सेस किस टाइप का है, आजकल बहुत फ्रॉड लोग हैं, सक्सेस होगा नहीं होगा, हम ज्वाइन करें नहीं करें। जी एक्चुअली इसलिए मैं ये चाह रही थी कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कल को कुछ हो जाएगा तो उनको कौन देखेंगे, वो मेरे भी मन में आया, तो इसलिए मैं बहुत देर में मैं ज्वाइन की हूँ। अच्छा। और बताए तो है पर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है हमको। बस अनीता जी देखिए, इसके लिए ना आपको लगातार मीटिंग को सुनना पड़ेगा। चाहे आप घर पर जाती हैं, खाना बनाती हैं, तो खाना बनाते समय यूट्यूब पर चलाइए, जी आप जी नॉलेज लीजिए जितना आपके जी अंदर, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर जाती है वही जी बाहर आती है। आप जी जी सही सही मैसेज आपके अंदर जाएगा, सही जानकारी जाएगी, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप किसी को बता भी पाएंगे और जी उनकी जी जिंदगियों को भी बदल पाएंगे। अब आपको जब ये पता लग जाए कि भाई ये ओन पैसी तो 100% सफलता दे रहा है, यानी कि जो इसके अंदर आ गया उसकी जीत है, तो क्या आपकी बहन है अनीता जी? जी जी, मेरी 2 बहनें हैं। वो फाउंडर मेंबर हैं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है। अब आप एक चीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हाँ जी अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि विश्वास हो जाए, और होगा कैसे? नॉलेज से। अगर आपको जी ये विश्वास हो जाए कि भाई ये तो मेरी जिंदगी तो सफल हो गई, मैं उन पैसे में आ गई, जी, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन भी सफल हो? नहीं बिल्कुल चाहिए सर। चाहेंगे ना? जी जी लेकिन आपने अभी तक अपनी बहनों को बताया या नहीं बताया, या उनको फाउंडर मेंबर तो बनाया नहीं, है ना? जी अब ये जी क्यों नहीं। नहीं बना पाए? क्योंकि आप अभी तक आपको ही विश्वास नहीं है पूर्ण रूप हाँ से। जी 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 और विश्वास अनीता जी
जब 100% होता है यानी कि पूरा होता है तभी काम करता है। अगर जी 1% भी विश्वास कम होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। तो जी इसलिए सबसे पहले तो आप अपने आप विश्वास को पूर्ण कीजिए, और जी विश्वास पूर्ण आप तब कर पाएंगे जब आप इसकी पूरी गहराई से जानकारी लेंगे। और सर। लेकिन जानकारी, आपसे, हाँ, लेकिन सर आपसे बात करके तो अब लग रहा है जी कि मैंने अब हम विश्वास कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है ये तो। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा। हाँ, जी जी तो जी। आप विश्वास करिए, हाँ एवरीथिंग जी। इज गुड, सब कुछ हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और मैं जी ये कहूंगा, अपने जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, यानी कि उनके अच्छाई और भलाई के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को ओन पैसिव के बारे में जरूर बताइए। जी जी बाकी जी बाकी उनकी किस्मत है, उनके कर्म है कि वो आपके साथ इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, वो उनका जी काम जी 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 है ना। जी। कोशिश करूंगी सर। हाँ और चलिए। सर हम लोग का सपना जरूर पूरा होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली पूरा होगा। और इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई हवा में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ जी पिछले मैं भी 1 साल से ही जुड़ा हुआ हूँ। अभी आज जी 12 तारीख होगी, आने वाले 5 दिन के बाद 13 होगी, तो 4 दिन के बाद 17 तारीख को हाँ जी। मैंने ज्वाइन किया था इसको, तो 17 अच्छा जी। को मेरी मतलब इस ओन पैसे की एनिवर्सरी हो हाँ, जाएगी। अच्छा जी जी जी। तो चलिए बधाई आपको। मतलब हाँ, के हमें समझना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। यहाँ जी कोई जी भी जी। चीज हवा में नहीं हो रही है कि भाई कोई ऐसे ही पैसे बांट देगा, कोई कंपनी हसमुख वगैरह जी बांट रहे हैं लोगों को पैसे, नो। ये रियल इनकम जनरेट होगी, रियल सेल होगी, रियल प्रोडक्ट है सब कुछ। तो टेक्नोलॉजी को अगर हम समझेंगे तो हम इसको बेहतर समझ बना पाएंगे। तो जी इसके लिए जी आप जब भी समय लगे आप मीटिंग से जुड़िए। नहीं मीटिंग से जुड़ने का समय मिलता आपको 8 बजे मिलता है तो टीम चैंपियन की मीटिंग ज्वाइन कीजिए। 6:45-7 बजे समय मिलता है तो टीम ग्लोबल की 5:30 पर आप इस टीम बीकॉन फायर के मंच से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर इन तीनों सेगमेंट में भी समय नहीं मिलता तो आप जब भी सोने जाएं तो सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा कोई भी YouTube के ऊपर हमारे किसी भी मंच की वीडियो को निकाल कर सुनिए जरूर, वो आपके जी जी विश्वास को जी बढ़ाएगा। जी जी जी। ओके, थैंक चलिए, यू सर। ओके जी, ओके, वेलकम। हरीश थैंक सर, यू। जी जी हरीश जी सर, जी सर। जो संडे और वेडनेसडे की अपनी प्रेजेंटेशन है ना, हाँ अनीता जी को बोलो कि वो है ना अपनी सिस्टर को या जिसको भी आप बात करना चाहते हो ना, वो उसका लिंक भेजे उनके पास, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अनीता जी क्योंकि उसके हाँ अंदर हाँ। कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपने क्या कहना है। हरीश जी ने इतनी बढ़िया तरीके से उसको बताया अनीता जी कि अच्छा आपको एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अच्छा उनको वो लिंक भेज दो। अच्छा। जी जी जी। हाँ, बस जी है उनको ना। ये कह दो कि भाई कुछ भी करके ना 1 घंटा मेरी वजह से, मेरे कहने से आप ये निकालिए, ये जी मीटिंग जी जरूर जी। अटेंड कीजिए, जरूर सर, जरूर जरूर है निकालने ना। की कोशिश करूंगा। जी बस जी अपने नए जी लोगों को आप मीटिंग अटेंड करवाइए, आपका काम होता चला जाएगा अपने आप, जी जी। ओके ओके है ना। ओके। चलिए थैंक जी, यू। थैंक यू, ओके, ओके जी, थैंक यू सर। हाँ, ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक चलिए थैंक नेक्स्ट। हाँ यू थैंक यू नीता जी, आपने अपने व्यू रखे, बहुत अच्छे लगे आपके जो विचार थे। और आपने जो बात बोली वो कॉन्फिडेंस वाली, जो हरीश सर ने बताया ना, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, तो वो आप कंटिन्यू जब भी मीटिंग में आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस है जो हर बार बढ़ता चला जाएगा। और रही बात आपकी भला करने की, तो आपकी जिस तरह सिस्टर है या कोई और भी आपका जो भी रिलेटिव है, तो आप उसको मीटिंग में लेके आइए, और मीटिंग में जब वो खुद सुनेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टू हरीश सर। जी। तो नेक्स्ट है हमारे, एक हैंड रेज किया है सुनीला, सुनीला जी। सुनीला जी को हम आपको, सुनीला जी वेलकम है आपका, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप इस मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। ये टीम बीकॉन फायर का मंच आपका वेलकम करता है सर। मैम नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मैं नरवाना से हूँ। अच्छा मेरा जी। नाम सुनीता है। जी 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 मैं ओन पैसों की फाउंडरशिप हूँ। जी जी जी। ये ओन अ, पैसे में हमारा भविष्य है बहुत उज्जवल है। जी बिल्कुल। तो और अभी हमें आपका पता लगा है जी कि आप मिसिज सुभाष नैन हैं, आई एम आई राइट। हाँ जी। चलिए, तो आप तो हमारे मतलब सीनियर हो गए सुनीला जी, क्योंकि हाँ जी। सुभाष नैन जी की वजह से ही हमें ये बिजनेस मिला। और मतलब मैं आपसे जरूर दो बात करना चाहूंगा।
सुनीला जी, जी, बोलिए। जब जब सुभाष नैन जी ने आपको बताया होगा डेफिनेटली पहली बार उन हाँ पैसे जी, के बारे में, तब आपको क्या लगा था? बहुत अच्छा लगा था जी सुनकर। अच्छा, और उसके बाद जब आगे बढ़ता रहा कार्यक्रम और समय जैसे जैसे व्यतीत करता हुआ, क्योंकि शुरुआत में तो पिक्चर इतनी क्लियर नहीं हुई होगी हाँ डेफिनेटली, जी, और जब आगे बिजनेस साल हो गया, अभी तो लगभग साल होने को होगा, सुभाष जी को भी हो ही चुका है साल, 1 साल। तो अब जब बात होती है तो आप मतलब कुछ ऐसे बात प्लानिंग होती है घर में कि भाई हम ये करना है वो करना है, इस टाइप का कुछ? हाँ जी, बहुत होती है, बहुत इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी, मतलब भविष्य सुनिश्चित नजर आ रहा है जी आपको? हाँ जी, और बच्चों का भी जी वो अकेडमी से बिल्कुल, एजुकेशन वो तो अपना मीटिंग है भी ही। सुनते रहते हैं जी, मैं जब ये सुनते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत बढ़िया जी। और कुछ कहना चाहेंगे मैम? बस जी, ज्यादा तो जानकारी नहीं है मुझे, बस हरीश जी, मीटिंग। मैं भी सवाल पूछना हाँ चाहता हूँ। हाँ, जरूर सर, जरूर वर्मा जी। सुनीला जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं टोहाना से बोल रहा हूँ जी। वर्मा, हाँ ओम जी, प्रकाश हाँ वर्मा। जी, जानते हैं जी आपको। नैन साहब ने कभी जिक्र तो किया ही हुआ है ना थोड़ा पता। हाँ जी, जानते हैं जी। तो मैडम, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे पुराने अपने जो बैड एक्सपीरियंस रहे हैं उसके अंदर देखो कितनी नेगेटिविटी आ जाती है कि हर काम गलत ही होएगा, गलत ही होएगा। तो जब उसके बाद अब नयन साहब ने या हम सब ने ये चीजें, नई चीज ज्वाइन की है, तो डर नहीं लगे आपको कि भाई कहीं फिर ना कोई ऐसा कुछ हो जाए? जी, हमें नहीं डर लगता, हमने छोड़ दिया डरना। यार क्या बात है! क्या बात है! क्लैपिंग क्लैपिंग है जी आपके तो ये लिए। तो बहुत बढ़िया बात हाँ है जी। जी, देखो लेकिन तो हरीश आजकल जी, भी जाते मतलब हैं। हरीश जी, जी मतलब किसी के ऊपर दिक्कत आती है ना, मतलब परिवार के मेन हेड के ऊपर दिक्कत आती है, तो उसके बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर जो गुजरती है ना, वो वही महसूस कर सकता है, बिल्कुल। दूसरा नहीं उसको जानता। नहीं 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 नैन नहीं, साहब के बिल्कुल ऊपर भी दिक्कत आई है और उसके बावजूद भी हमारी जो भाभी जी इतना हौसला दिखा रही हैं, तो उसके लिए इनको सैल्यूट बनता है बिल्कुल सर। सैल्यूट है जी। हम हाँ। आपको, आपका अभिनंदन करते हैं, और आपका स्वागत करते हैं, क्लैपिंग हाँ, करते हैं आपके लिए। और नैन साहब को स्पेशल मतलब वो दिया जाता है कि इनको घर पर लेके आओ नैन साहब, हमें भी दर्शन करवाओ। सर आयो है सर, घर पे है। अच्छा, मैं नहीं मिला, फिर क्या बात है? नहीं सर, ऐसा है, 1-2 बार जिसे शादी में आने का मौका मिला उस टाइम आप ज्यादा बिजी थे जिस तरह से। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए। चलो, अब स्पेशल लेके आई हो, सेलिब्रेट करेंगे। नैन साहब, हेलो। बिल्कुल। हाँ, अब तो सेलिब्रेट ही करना है जी, अब तो नैन अनपैसी में साहब, आगे। कल कल को मैं अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग एनिवर्सरी मना रहा हूँ। ठीक ठीक सर। चलो, कल 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 का कल न्योता को पक्का है। 14 अगस्त को। तो ठीक आप और भाभी जी इनवाइट हो सर। ठीक ठीक है सर, ठीक है। चलिए। थैंक यू सर। चलिए ठीक है हाँ। जी, बहुत ओके। बहुत थैंक यू बढ़िया सर। लगा जी। सुनीला जी, ऐसे ही जुड़ते रहिए आप भी, फ्राइडे का समय निकालिए और ज्यादा, और आप थोड़ी सी जानकारी लेकर अपने मतलब बात को बहुत बेहतर तरीके से आप रख पाएंगे डेफिनेटली, हमें पूरा विश्वास है। तो बहुत बहुत बधाई जी सुनीला जी आपको, और सुभाष नयन जी आपको भी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। और साथियों, अभी जल्दी हमारे देश का भी अब परसों स्वतंत्रता दिवस है, और हमारी जो संडे को प्रेजेंटेशन रहेगी वो पूर्ण रूप से देशभक्ति से जुड़ी हुई रहेगी। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में संडे के प्रोग्राम को अटेंड जरूर करें, और अपने नए साथियों को जरूर अटेंड करवाएं। देखिए, मैं हर बार ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हम एक एक नए साथी को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हम बहुत सकारात्मक प्रयास करेंगे। तो अपने नए साथियों को, नए नए साथियों को जोड़िए आप। नेक्स्ट, ओवर टू यू सुभाष जी, कुछ और थैंक यू सर। आप? जी आपका जिस तरह से अभी मैडम ने भी शेयरिंग की है, तो जी बहुत अच्छा लगा सर। आपने जो भी क्वेश्चन पुट किए तो उनका बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। बाकी वो सुनते रहते हैं, बहुत पॉजिटिव है। जी और पॉजिटिविटी देखो हमारे क्यों होती है परिवार में, जैसे वर्मा जी बार बार बोलते हैं कि परिवार में जब हम सभी मिलके मीटिंग सुनते हैं ना बैठ के, तो बड़ा अच्छा लगता है सभी को सर। बिल्कुल। तो सभी को यानी जो वर्मा जी की बात है उस पर गौर करना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और परिवार में एक पॉजिटिविटी आती है।
तो अब सर नेक्स्ट आगे जो कार्यक्रम उसको बढ़ाते हैं। तो एक प्रीति जी दिख रही हैं। हाँ प्रीति, वेलकम है। ये अपने महक के है, उनकी सहेली है सर ये। अच्छा 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 तो अच्छा। अनम्यूट। हाँ प्रीति, आपको अनम्यूट किया गया है, प्लीज आप मंच पर आइए। हम आपसे भी आपके भी भाव और विचार सुनना चाहेंगे। सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आवाज जा रही है तो। हेलो, यस यस, वेलकम है प्रीति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप कैसे हो? हम बहुत बढ़िया हैं जी, आप बताइए। तो प्रीति जी, आप अभी स्टूडेंट हैं आई थिंक। हाँ जी, स्टूडेंट हूँ, बीएससी चल नर्सिंग कर रही हूँ। बीएससी नर्सिंग, बहुत बढ़िया। तो चलिए थोड़ा सा आप पहले बताइए अपने बारे में, और ओन पैसिव में आप कैसे आए, और कैसे देखते हैं आप ओन पैसिव को अभी। सर यूजली तो मुझे काफी टाइम नहीं मिलता ऐसे वीडियोस वगैरह देखने के लिए, और ये सभी के लिए मैं कुछ कुछ ही देखती हूँ बीच बीच में। तो फिर जितना भी देखा उस हिसाब से तो लगा है कि सही है। मैं मेरी एक फ्रेंड, मतलब मेरी सिस्टर की फ्रेंड, उन्होंने मुझे इसके लिए बताया था, फिर मैंने ज्वाइन किया था जी। हाँ अच्छा जी, ऐसे आई थी फिर मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे जैसे मैं ज्वाइन करूंगी, जैसे जैसे पता लगेगा, फिर ऐसे ऐसे प्रोग्रेस होगी। अभी आपको बीएससी नर्सिंग में कितना समय हो गया? सेकंड ईयर चल रहा है सर मेरा। सेकंड ईयर चल रहा है। तो आप क्या इसकी रेगुलर पढ़ाई करते हैं या कभी कभी करते हैं? नहीं, रेगुलर करती हूँ मैं, हॉस्टल में रहती हूँ। जैसे पीजीआई रोहतक से एफिलिएटेड कॉलेज है सभी, तो मैं वहां से कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो रेगुलर करनी पड़ती है ना पढ़ाई उसकी? हाँ जी, रेगुलर करनी पड़ती है, क्लासेस लगती हैं और क्लिनिकल कोचिंग के साथ। हाँ, मतलब कभी कभी करने से तो काम चलता ही नहीं है। नहीं, मेडिकल की में कभी कभी से काम नहीं चलेगा। हाँ नहीं, पढ़ाई या कोई भी हो, सिस्टम तो कोई भी हो ना, रेगुलर करना पड़ता है। रेगुलर ही करना पड़ता है तो यहाँ से मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि सभी ये यही कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, जैसे टाइम मिलता है मैं इसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेने का ट्राई करूंगी। हाँ, जब भी समय लगे ना आपको, देखिए हाँ जब भी जी। समय लगे तो ईमानदारी से 1 घंटा देना है हाँ जी सर। समझने के लिए, है ना, केवल समझने के लिए। जब भी समय मिले, सोते समय मिले, तो आप इसकी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को हाँ, देखें। यूट्यूब के ऊपर वीडियो जो वो फ्रेंड है वो मेरे को रिकमेंड करती है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस की, जैसे तेरे को टाइम मिले तो देख लिया कर, उस हाँ, हिसाब से मैं और यही करती हूँ। तो आप एक काम करना है, टीम बीकॉन फायर का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर देना है, तो आपको जो भी वीडियो उस पर डलेंगी वो आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा। ओके सर, ओके सर, है थैंक ना। तो ये चीज देखिए, यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है सभी साथियों को। एक बार थोड़ा सा शोर कहाँ से हो रही है? यू। ये मैं हॉस्टल में हूँ, इस वजह अच्छा से अच्छा हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा जी प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी थैंक यू मौका सर। लगे तो आप मीटिंग से जुड़ते रहिए, ठीक है? ठीक है। ओके, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, अभी हम बात करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ से एक चीज निकल कर आई है कि रेगुलरिटी रेगुलरिटी हर चीज के अंदर काम करती है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं तो रेगुलर करनी पड़ती है, हम जॉब कर रहे हैं तो रेगुलर करनी पड़ती है, हम दुकानदारी कर रहे हैं तो रेगुलर शटर अप एंड डाउन करना पड़ता है, इवन हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें रेगुलर करना पड़ता है। ये रेगुलरिटी एक बहुत बड़ी नियमितता, नियम से लगातार काम करना। और ये क्या ये ऑन पैसिव में लागू नहीं होता? होता है, ओन पैसिव में भी लागू होता है। और जो लोग लगातार नियम से सिस्टम के साथ कनेक्ट रहेंगे सीखने के लिए, अपना 1 घंटा 2 घंटा, जब हम अपनी लाइफ में नौकरी पाने के लिए कितने सीरियस हो जाते हैं, हम जॉब के लिए इतने सीरियस हो जाते हैं कि हम आज अभी पीछे हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई, उसका टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट के अंदर लाखों लाखों रुपए में उसके एग्जाम की को बेचा गया। एक और अभी उसने तो जो मेन बंदा था उसने करोड़ों रुपए में वो की बेची। मैं हैरान हो गया कि लोग जॉब के पीछे इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो एक 30-35 हजार 40 हजार रुपए की नौकरी के लिए 5-5 10-10 लाख रुपया पे कर देते हैं, गलत रास्ता भी अख्तियार कर लेते हैं।
और क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा कि सभी के ये इंडियन मेंटलिटी है या हमारा पूरा क्योंकि बीइंग ए टीचर हम इसको और समझ सकते हैं कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है और हमारा पारिवारिक माहौल ही ऐसा है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं और नौकरी के लिए मंत्रियों के चक्कर लगाते रहते हैं, एमपी एमएलए के नौकरियों के लिए पैसों का बक्सा अटैची साथ में लेके घूमते रहते हैं। यार कोई सही सा बंदा मिल जाए, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन दोस्तों आज माइंड सेट चेंज करने का समय आ रहा है और ओन पैसिव इसीलिए कहा गया है कि ओन पैसिव इट्स ए सॉल्यूशन। जैसे हम वाई ओन पैसिव में की पॉइंट बताते हैं कि ओन पैसिव हर चीज का सॉल्यूशन देने जा रहा है, लेकिन बात यह है कि हमें थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है कि नई चीजों को सीखने के लिए। टेक्नोलॉजी नई है और सिस्टम नया है, मार्केटिंग प्लान नया है, कंपनी नई है, प्रोडक्ट नए हैं, सब कुछ तो यहाँ नया है और इसको थोड़ी सी रेगुलरिटी की जरूरत डेफिनेटली है। ओवर टू यू सुभाष जी। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रीति बेटा ने सही बोला भाई, ये कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो हरीश सर ने भी सही मान ली उसका जो तरीका बताया है, तो रेगुलर जब हम कोई चीज करते हैं तभी उसको अच्छी प्रकार से सीख पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इस तरह से। देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी आने वाले समय में ओ अकेडमी से बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो और मैं बहुत तो कह रहा हूँ सुभाष जी, ओ अकेडमी से तो फायदा तो उठाएंगे। जैसे अब ये नर्सिंग कर रहे हैं कोर्स, है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल और ये बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा कोर्स होता है। और ये फिर कहीं नौकरी के लिए कहीं जाना पड़ेगा क्या इनको बिल्कुल कहीं नहीं जाना पड़ेगा सर। इनको ये अपना हॉस्पिटल बनाएंगे बिल्कुल और बिल्कुल उस वहां पर ये सेवा करेंगे और बहुत सारे लोगों को नौकरियां रखेंगे। ये है ऑन पैसिव, ये जी पावर है ऑन पैसिव की, राइट बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा बेटा। प्रीति इसी तरह से मीटिंग में आते रहिए और अपने जो भी अपनी फ्रेंड हैं उनको इसके बारे में जरूर बताते रहना। तो नेक्स्ट एक मेरे क्लास फेलो है सर, उनकी गुड़िया है सीनू जागलान। जी 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 तो सर अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर। और दे दिया सिनू जी, आपको म्यूट का ऑप्शन दे दिया है बेटा। हेलो, यस यस, वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और आप कैसे हो? थोड़ा सा नेटवर्क में नहीं हो आप, आवाज ना आपकी बड़ी वाइब्रेट कर रही है, तो थोड़ा सा नेटवर्क अगर आप ले पाए इधर उधर आके। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। हाँ हाँ, अभी आई है, क्लियर आ रही है, हेलो। बोलिए। हाँ जी क्लियर है, बोलिए। और सब ठीक हो सर? हाँ जी बढ़िया है। आप क्या करते हैं बेटा? सर मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ। जी, बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लास में हैं आप और मतलब डेफिनेटली बीकॉम कर रहे हैं तो आपने कुछ आगे की प्लानिंग की होगी कि बीकॉम के बाद क्या करना है या किस जॉब में जाना है, सीए यस करना सर। है या सीएस करना है ना, कई तरह के ऑप्शन रहते हैं। अब ओन पैसिव को कब से जान रहे हैं आप? सर मैंने 1 मंथ एगो किया है। और अच्छा इसके लिए मोटिवेट सर मैं मुझे सुभाष अंकल की लेटर महक मेरी जी फ्रेंड है उसने किया है इसके लिए मोटिवेट। जी और जब उसने सर इसके लिए बारे में मुझे बताया था तो मैंने बिना सोचे समझे ही सोच लिया था कि वो गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। जी तो मैंने बातें की पर इसके बारे में, और तो घर वालों ने भी टाइम लिया था सोचेंगे इसके बारे में। जी तो फिर मम्मी ने इसको ज्वाइन करने के बारे में सोचा। जी तो 1 महीने के अंदर ही हमने फाउंडर मेंबर बन गए थे सर इसके। जी। तो अब फाउंडर मेंबर बनने के बाद आपको क्या लग रहा है, मतलब अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? सर भविष्य जैसे कि आप बोल रहे हो कि ये सक्सेस होगा 100% वो है कि निश्चित है हमारा भविष्य, इसके जी बारे में सोचा ही है। तो जी इसका पता है सर टेक्नोलॉजी का जमाना है और डेवलपमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है। जी, और अनपैसिव इसके डेवलपमेंट की ओर है तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है। बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया। देखिए यंग जनरेशन आज इनकी, ये अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, यानी कि अभी इन्होंने 12th की होगी लास्ट ईयर, और मतलब 17-18 साल की उम्र में ओन पैसिव के अंदर अगर एक फाउंडर मेंबर 17-18 साल का बनता है, तो इमेजिनेशन की से बहुत दूर की बात हो जाएगी कि इनका भविष्य और इनकी पूरी लाइफ किस तरीके से जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरीके से आप लगातार जुड़ते रहिए और आप यूथ आइकॉन बन सकते हैं। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर आप अपनी नाम, अपना पहचान ओन पैसिव के जरिए बना सकते हैं। और आपके पास आज वो हथियार तो गलत हो जाएगा, वो क्या कहेंगे, अलादीन का चिराग आज आपके हाथ में ओन पैसिव के रूप में लग गया है, कि जिसकी वजह से आप अपने सर्कल के बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में या और अदर रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल देंगे। आप वैसी चीज आज आपके हाथ में, वो पारस पत्थर आपके हाथ में लग गया है। तो आप इस पर लगातार जुड़ते रहिए। इसकी ज्यादा से ज्यादा आप यूट्यूब के जरिए, गूगल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, है ना, ओन पैसिव के बारे में www.onpassive.com साइट्स पर जाकर आप बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे, उतना ही ज्यादा आप इस बिजनेस के प्रति समझ बना पाएंगे अपने। ऑब्वियसली सर। जी हाँ जी सर। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, बस थैंक यू। ओके, वेलकम, ओवर टू यू सुभाष जी। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप इस तरह से मीटिंगों में आते रहिए और जानकारी लेते रहिए। तो आपको किसने बताया था? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग अंकल। हेलो। हाँ, सुभाष जी की आवाज गई। सुभाष जी, यहाँ भी सुभाष जी के वहाँ भी नेटवर्क इश्यू काफी है। कोई नहीं अंकल। हाँ चलिए, सुभाष जी आ रही आवाज? अब आ रही है सर, अब आ रही है। हाँ हाँ, आप चली गई थी। मैक ने बताया था सर इनको। नेटवर्क इशू है सर, थोड़ा सा यहाँ रहता है। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा सिनो बेटा, और आप अपने जो भी फ्रेंड है उनको भी आप बता सकते हैं, और कोई हेल्प की जरूरत हो तो मेरा नंबर है, सभी मैक से ले लेना, या मेरा नंबर आपके पास। हाँ हाँ, इस तरह की मीटिंग में लाकर उनको मीटिंग सुनवा सकते हैं और मेरे से बात करवा सकते हैं। तो सिनू बेटा, संडे वाली मीटिंग में आप कोशिश कीजिए अपने 2-4-5 फ्रेंड सर्कल को जरूर ये मीटिंग का लिंक भेजें, और इस संडे को 5:30 बजे की मीटिंग जरूर अटेंड करवाएं। उस दिन ना पूरी प्रेजेंटेशन डे रहेगी, तो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके। तो जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं सभी जो भी फाउंडर साथी है, चाहे वो बहनें माताएं जो भी हैं, मैं सभी को एक ही बात कहना चाहूँ, आज हम जो भी काम करते हैं वो सपने के लिए करते हैं। आज ऑन पैसिव हमारे सारे के सारे सपने पूरे करने जा रही है। तो सपना क्या होता है? सपने में भी हम कई बार ये चीज सपना मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा डिफाइन करें तो सपना मतलब समय। आप समय को अपना बढ़ाओगे तो उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, यानी समय आपके पास खूब सारा होगा। और दूसरा क्या है भाई, पै, यानी सपना का जो पै है उसमें क्या है, पैसा। हम पैसे के लिए भी काम करते हैं, कोई भी सर्विस करते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं या कोई भी काम कहीं पे जा करते हैं, वो पैसे के लिए करते हैं। और ना का मतलब क्या है, नाम। जब हमारे पास पैसा भी आ जाता है, समय भी होता है, तो हम नाम के लिए भी कुछ काम करना चाहते हैं। भाई मेरा नाम हो, मेरे को जाने लोग, और पूरे वर्ल्ड में मेरी पहचान हो। तो यानी सपने का मतलब यही होता है, भाई समय भी आपके पास हो, पैसा भी आपके पास हो, और आपका नाम भी हो। तो यही सपने की डेफिनेशन है। हम बोल देते हैं कि सपना सपना सपना, यानी बार बार हम जो सपना बोलते हैं वो हर फाउंडर मेंबर, हर व्यक्ति, कोई भी जो आगे बढ़ने की सोच रखता है, उसका हर किसी का एक सपना होता है। तो थैंक यू सिनू बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट सर, आगे कोई पार्टिसिपेंट्स
हैंड रेज तो है नहीं सर। एक रिचा ओम के नाम से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इनका माइक कनेक्ट नहीं है। और कोई भी साथी अपनी कुछ भी बात रखना चाहता है तो ये मंच आपका वेलकम करता है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। अपने विचारों को रखिए खुल के, देखिए बोलने का मौका कभी कभी मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है ना तो छोड़ना नहीं चाहिए। आज तो जो भी अपने मंच पे देखो छोटी छोटी बच्चियां आके मान ले बहुत हाँ उन्होंने बिल्कुल। बताया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उससे आपको क्या प्रेरणा मिली है, उसके बारे में भी कोई फाउंडर साथी अपना हैंड रेज करके अपने विचार रख सकता है सर। बिल्कुल। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा जी, धीरे धीरे अपने परिवार को, अगर आपने इन्वॉल्व नहीं किया है ऑन पैसिव के साथ, तो अपने परिवार को भी इन्वॉल्व कीजिए। जिन जो मैरिड हैं तो अपने मिसेज के साथ इस पूरे प्रोग्राम को देखा करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरे परिवार का माहौल ही बदल जाएगा, एकदम से सोच बदल जाएगी और फ्यूचर प्लानिंग शुरू हो जाएगी ऑन पैसिव के लिए। तो परिवार को जरूर जोड़ें आप सभी साथी। तो सर एक सीनियर साथी अपने इसको कॉल करें सर, वो अनम्यूट यदि कर पाए तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बलवंत बैमल जी वेलकम है सर आपका। यदि आपकी आवाज पहुंच रही है आप तक, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को सर। हाँ जी, आवाज पहुंच रही है। हेलो जी जी वेलकम है जी सर। वेलकम सर। आवाज आई जी? हाँ जी, हाँ जी, वेलकम सर, आपकी आवाज आ रही है। आपको शाम की राम राम। राम भगवान राम। आपको खुशियां दे। और आज जो मैंने छोटे छोटे बच्चों ने जो सुनाया बहुत अच्छा लगा, जी क्योंकि यही बुलंद होने वाली आवाज थी बच्चों की, और यही आवाज दूसरे बच्चों के पास जाएगी। ऑटोमेटिक ही नई जनरेशन ऑन पैसिव में आएगी। जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऑन पैसिव में सुभाष जियों ने जो हमें बताया और हम इसमें ऑन पैसिव में फाउंडर बने। और मेरा तो हरीश जियों ने जो कहा कि अपने परिवार को भी जोड़ो, बहुत ही अच्छी बात थी। मेरे परिवार में एक सदस्य, एक बहू रह रही है, बाकी सभी सदस्य तकरीबन बन गए हैं। मेरी मिसिज की जगह उन्होंने कहा कि मेरे नाम का तो आप ही डाल दो एक एंट्री। मैंने बलवंत जी हाँ मैं जी, आपको, हाँ सॉरी, मैं जी, आपको टोकना चाहूंगा, यहाँ पर टोक रहा हूँ हाँ जी। कि भाई बहू क्यों छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ने के जी। उस, वो तो बहुत सबसे पहले है। अब हाँ दो पोतियां थी उसको, वो भी दोनों ज्वाइन कर लिया, दोनों ने, दो पोतियों ने जी और जी, बेटे ने भी। बहुत और बढ़िया। और भी साथी हमारे अब साथ देखिए, ये एक, आहिस्ता आहिस्ता। जी, मतलब इस मंच से एजुकेशन के लिए भी जोड़े, मतलब कहने का मतलब हाँ ये है जी, कि अब एजुकेशन भी ले आहिस्ता मीटिंग। आहिस्ता हम, हरीश जी, हम आहिस्ता आहिस्ता उनको वीडियो सुनवाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत काफी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल और कईयों ने कहा कि हम ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, देखो सर, आपने अपनी पोतियों को जोड़ा है ना, हाँ यानी कि जी, जोड़ा मतलब उनको फाउंडर मेंबर दी, शिप क्योंकि दे दी। मुझे विश्वास हो गया जी। बिल्कुल। अब ये एक मैंने, होता है जी हरीश जी जी, एक होता है विश्वास। हाँ जी, विश्वास तो हर किसी पे कर लेते हैं। एक होता है आत्मविश्वास। जी जब आदमी को आत्मविश्वास हो जाता है ना, जी, वो हर बुलंदियों को छुएगा जी। बिल्कुल। अब क्योंकि मैं एक बात शेयर करूंगा सर यहाँ पर, वो जो पोतियों की बात आई आपकी। अब मेरी हाँ जी, हाँ बेटी जी, है सर, अभी 3rd क्लास में है। हाँ तो जी, हाँ जी, अर्शी का नाम है उसका, वो भी जुड़ी हुई भी है मीटिंग में। तो हाँ जी, हाँ जी, उसने जैसा मैं तो मतलब हमारे तो घर में माहौल है कि हम, मैं तो हमेशा वो ये बिजनेस की बातें चलती रहती हैं। तो हाँ जी, तो उसने एक दिन मेरे को कहा कि पापा, आप भी फाउंडर मेंबर बन गए, और मम्मी भी फाउंडर मेंबर बन गई, और भैया भी फाउंडर मेंबर बन गया, भाई मुझे कब फाउंडर मेंबर बनाओगे। तो सही है जी। और वो आर्टिफिशियल, मतलब 3rd क्लास में है, क्योंकि सुनती रहती है, फोन पे बात करते हाँ रहते हैं हम जी, तो अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर लेगी, है ना, वो बता देगी, कई कई सारी चीजें समझती भी है, कैसे काम हाँ करती है जी, आर्टिफिशियल। तो मैंने उसी दिन उसको फाउंडर मेंबर बनाया।
और फिर फाउंडर मेंबर बनाने के बाद मैंने क्या सोचा, आज देखिए बलवंत जी, आप तो बहुत अनुभवी आदमी है, सीनियर हैं हमारे से, काफी हाँ जिंदगी जी। का अनुभव है कि नहीं नहीं जी। आज हम बेटियों को, जहाँ बेटियों को काफी संघर्ष भी करना पड़ता है जब हम शादी कर देते हैं, कई बिल्कुल बार, जी, कई है बिल्कुल। ना, ससुराल में जाने के बाद। लेकिन अगर हम आज इसको इस नजरे से देखें कि जब ये शादी लायक होंगे तो इनके पास लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आ रही होगी, और वो बिल्कुल जी, तब बिल्कुल। वो दूसरे परिवार में जाएंगे तो उस समय उनका क्या सम्मान होगा, क्या हाँ मतलब जी, उनकी वो किस लेवल पर होंगे, उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते आज आप और हम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी बात है ना। और और मेरा एक विचार और आया यहाँ पर कि हम सुभाष जी, आप सभी लोगों की परमिशन है, और सभी लोग, क्योंकि हम सभी लोग एक परिवार के हैं, उन पैसिव के हैं, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, तो हम एक ऐसा प्रोग्राम रखें हफ्ते में एक दिन, अगर आप सभी लोग प्रयास करें तो चैट में आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं, सभी के सभी लोग, कि हम एक यूथ के लिए हम एक सेशन रखें, एक डे रखें यूथ के लिए, है ना। ये बहुत जिस सही है जी। है ना, जिसमें हम अपने जिसके भी 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, जिसके भी जितने भी एज के बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को कनेक्ट रखें, एक एक डे में एक दिन ऐसा प्रोग्राम रखें जिससे हम टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझ पाए, और बच्चों को एक बोलने की भी आदत पड़े। और क्योंकि ये स्टेज का समय है आज, जो बोलता है, जो मतलब ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को, वो ही जीवन में आगे हर क्षेत्र के अंदर आगे निकल पाएगा। तो हम क्यों नहीं ऐसा एक प्रोग्राम रखें जो यूथ के लिए और बच्चों के लिए रखें, और मतलब वो बिजनेस तो समझेंगे, लेकिन और बहुत सारी चीजों के अंदर उनको निखार आएगा। क्या आप कैसा समझते हैं इस बारे में? बहुत बढ़िया जी। ऐसा सही हरीश जी, जी ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जैसे आप कह रहे हैं, जी, और ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रखेंगे सर सुभाष जी, और सभी साथी, जो भी साथी सुन रहे हैं, तो आप अपने विचार चैट बॉक्स में दे सकते हैं, प्लीज आप अपने सजेशन भी दे हरीश सकते हैं। जी, जी हरीश जी, जी सर। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मेरी जी। पोती ने मुझे ऐसे बोला था कि आपने अपना बेटे के तो फाउंडर बना दिया। हाँ हरामे, हाँ देखो हाँ वक्त हाँ, की बात है, जी वक्त की बात है, बच्चे का भाग्य है, बिल्कुल और यही आने वाला भाग्य संवरेगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि हमें विश्वास तो एक छोटी चीज है, एक आत्मविश्वास जो अंदर की आत्मा से विश्वास होता है ना, इतना जी विश्वास हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले तो कोशिश यही होनी चाहिए कि चलो आहिस्ता आहिस्ता अपना परिवार तो पूरा जोड़ लेना चाहिए, जी क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है। ये ऑन पैसिव विश्व में हर जो जुड़ गया, गो फाउंडर जो बन गया ना, वो तो बुलंदियों को छूना छूना है जी उसे। बिल्कुल सुना आने है सर, वाला बिल्कुल, समय नो डाउट। इन्हीं का होगा। जी जी जी, हाँ, उनको न अपने बच्चों का न किसी भी प्रकार का, हाँ अच्छे कर्म करना बस। बस। और उस ये तो, पैसे और सबसे बड़ी बात है ना जी, बलवंत जी के ओन पैसिव इनकम और समृद्धि, ये तो सारी चीज देगी, और एक संस्कार भी दे रही है मानवता बिल्कुल जी, के बिल्कुल। लिए काम करने के लिए, इंसानियत के लिए काम करने के लिए। समाज की सेवा के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, हरीश जी, धन्यवाद जी, आपका जी मौका दिया आपने। सुभाष जी का तो मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। और थैंक यू। हरीश जी कभी भगवान ने चाहा तो आपसे भी मुलाकात करेंगे। हाँ ये तो जरूर 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 करेंगे सर, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। लगाएंगे कभी उधर भी आपकी तरफ टाइम। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम सर, एनी टाइम। हाँ जी, हाँ जी। वीर और सागर जी हैं भगवान आपके परिवार को खुशियां दे, और ज्यादा धन्यवाद। से ज्यादा लोग अपने भविष्य को सुधारे ऑन पैसिव में आकर, यही जी, हमारी कामना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओके। ओके। हरीश हाँ जी, जी सर। हाँ ये मतलब आपने जो सर अपना पूछा है, मतलब इस चीज से हम 100% इत्तेफाक रखते हैं सर, ये होना चाहिए। जी और हमारे मतलब बलवंत यंगमैन जी ने भी जो सुझाव दिए हैं सर, वो बहुत सराहनीय हैं। और मतलब हमें सर
अपनी मतलब बेटी को खास करके शादी तो देखो सर करनी ही करनी होती है, लेकिन अगर आज हम उन्हें सर पहले से ही सिक्योर कर देते हैं, मतलब खर्चा कितना सब 8-9 हजार रुपए, 8-9 हजार रुपए से हम उसकी आने वाले फ्यूचर को कितना सिक्योर बना देते हैं। जैसे सर एक आम लड़की है और एक पढ़ी लिखी या नौकरी पर लगी हुई लड़की है, तो उसके रिश्तों में फर्क होता है सर। उसके लिए उसी लेवल पर उसी दर्जे के रिश्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल मतलब हमारी बेटियों का सर भविष्य ये इतना अनम्यूट बढ़िया होगा। अनम्यूट कैसे हो गए? एकदम एखाद्या 5 आयडियावर तयार झाला ना मग काले कौन अनम्यूट हो गया? हेलो। तो सर यहाँ जब हमारी बेटियों का फ्यूचर हम इतना बढ़िया बना के देंगे, तो नो डाउट सर हमारे आने वाली नस्लें, हमारे आने वाला सब कुछ सिस्टम चेंज हो जाएगा सर। तो जैसे हमारे बलवंत यंगमैन जी ने सर जो हमें बताया है कि अपनी पोतियों को, अपने घरों के परिवार के सदस्यों को ऐसे इन्होंने फाउंडर बनाया है, तो इनकी सर सोच को और इनकी फ्यूचर मतलब जो इन्होंने बच्चों को दिया है उसके लिए सर मैं दिल से इनको सैल्यूट करता हूँ। और अपने जो आपने सुझाव मांगा है सर, मैं उसको 100% अपना समर्थन देता हूँ कि हमें एक दिन है ना यूथ के लिए बनाना ही चाहिए अपना। इसके जैसे महिला शेयरिंग डे हमारा, इस दिन महिलाओं की शेयरिंग कम हो रही है, तो हम उस दिन इस विषय के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ओवर टू सुभाष। थैंक यू सर। वर्मा जी आपने सही कहा सर। तो इस तरह का हम कोर टीम डिस्कस करके तो बिल्कुल रखेंगे सर एक दिन का प्रोग्राम, और क्योंकि हम उनको ना सुभाष जी, क्योंकि हम अपना काम ही पॉजिटिव और ये सारी चीजों पर बात करने की, तो हम उनको अपनी तरफ से भी एक सही दिशा भी दिखा सकते हैं। और लाइफ के प्रति क्या गोल क्या होता है, ड्रीम्स क्या होते हैं, ड्रीम बिल्डिंग क्या होती है, हाउ टू अट्रैक्ट ड्रीम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये इतनी बेहतरीन जानकारी और नॉलेज है सर कि हम बहुत ज्यादा अपने यूथ को, सब अपने परिवार के बच्चे ही होंगे, तो हम उनको एक सही दिशा दे सकते हैं। सर हरीश जी, तो जाने अनजाने में हमें ये चीज मिल गई है ना, इसको हैंडल करना बहुत बहुत ही ज्यादा औखा काम है सर। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक हाई टेक्नोलॉजी है जो हमारी मतलब सोच से बहुत ज्यादा परे है। इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लीगली पहलू क्या है, अकाउंट वगैरह कैसे हमने हैंडल करने हैं, कई बंदों ने कई कई आइडिया लगाई हुई हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी जानकारी हम अपने मंच पे देंगे तो उसका कुछ न कुछ सर बेनिफिट ही होएगा हमारे मतलब फाउंडर भाइयों को। क्योंकि बड़े मंचों पर सर वो ना अपनी बातें रख सकते हैं, ना अपना स्वाद रख सकते हैं इतने अच्छे तरीके से। यहाँ हम मतलब जो हमारे मंच से जुड़े हुए हैं, कम से कम उनको तो हम नॉलेज दे सकते हैं ना इस चीज की। थोड़ी बहुत ही जितनी हमें जानकारी है उतनी देने की कोशिश करेंगे हम उनको। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, डेफिनेटली इस पे बात करेंगे सर, और इसको 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 प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे इसके ऊपर यूथ के लिए। तो एक वीरू सागर जी हैं, वीरू सागर जी ने हैंड रेज किया है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है वीरू जी, तो आप प्लीज आइए, वेलकम है आपका। वीरू जी आप। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर जी जी बस सर जी, मेरे को तो यही आपने जो बताया कि यूथ के लिए बहुत जरूरी काम है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसके लिए मैंने हैंड रेज किया था। बहुत बढ़िया किया। और सर मैं ये मीटिंग जब से सुनने लगा हूं ना सर, मैं 2 दिन से बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है सर। मुझे लिंक मिलते रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को लिंक नहीं मिलता है कभी। नहीं, आप अपना अपना आप हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे अभी चैट में, आप उसके जरिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, तो उसमें आपको लगातार मिलते रहेंगे। और सर जो आपने बताया कि मेरे 2 बेबी हैं, मेरी दोनों लड़की हैं सर। ओके। दोनों लड़कियों के लिए मैंने अभी तक तो कुछ कर नहीं पाया। मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया तुमने। मैंने अभी तक इनको ये क्यों नहीं बताया ऑन पैसे, क्योंकि मैं जिस दिन पैसा आएगा उस दिन सब पता चल जाएगा उनको। जी 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 बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। क्योंकि मेरी दोनों लड़कियों की शादी के लिए मैंने पहले ही सिक्योर करके रख दिया, ऑन पैसे आ गया तो मेरे लिए। हाँ, सब कुछ हर चीज के लिए आपने सिक्योर कर दिया। पूरे परिवार, बेटियों के नहीं, पूरे परिवार के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया है। अगर आप ओन पैसी में कोई भी अगर ओन पैसी में है तो वो अपने पूरे माता पिता के सपनों को पूरा करेगा, मतलब बहुत कुछ करेगा ओन पैसी में, क्योंकि सारी चीजें पैसे से होती है और यहाँ पर पैसा अनलिमिटेड आने जा रहा है। बिल्कुल सर। और आपकी जो बातें सुन के ना मुझे एक मेरे कांटे से आते हैं मेरे उसमें।
बदनों में, क्योंकि कैसा सर मैं कुछ नया करना चाहता था पर कुछ मिला ही नहीं मुझे। अच्छा हुआ कि ऑन पैसिव किसी ने भी दिया, पर अच्छा मिल गया मुझे ऑन पैसिव। बिल्कुल बिल्कुल। और सर कहाँ से आप वीरू जी? सर जी मैं महाराष्ट्र जलगांव से बोल रहा हूँ। ओके। और मैं दिनेश सर की टीम से हूँ, दिनेश वाघ। ओके सर, ओके। और मंडल सर की टीम से हूँ। जी जी जी। और मुझे सब कुछ यहाँ से इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मैं हर रोज मीटिंग करता हूँ। आपकी 2 दिन से मेरे को लिंक मिल रही है, इसके लिए मैं मीटिंग करता हूँ जी। और मुझे इतना अच्छा लगता है ना सर आपके यहाँ पे मीटिंग सुन के, क्योंकि वहाँ 8 बजे की मीटिंग में हमको बोलने को नहीं मिलता है। जी जी जी। हम बोलना चाहते हैं पर हमको मिलता नहीं है। जी जी जी। अब केडी सर शुक्ला जी उनको भी बोलते हैं तो उनसे भी बात नहीं हो पाती है। ऐसी बात है सर। अरे सर आपसे बहुत अच्छा लगता है मुझे बात करते, और सुभाष नैन सर से भी बहुत अच्छा लगता है। सुभाष सर जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सुभाष जी तक का शायद आवाज जारी नहीं जा रही, उनका नेटवर्क थोड़ा सा रहता है इशू। मैं आपका संदेश दे दूंगा उनको सर। और डेफिनेटली आप लगातार जुड़िए और अपने ना वीरू जी आप कोशिश कीजिए कि अपने रोज एक नए साथी को मीटिंग का लिंक भेजकर उनको अटेंड करवाएं, ताकि उनको सर जी मुझे जी। हेलो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एक जानकारी और चाहिए मुझे। हाँ, मुझे जानकारी ये चाहिए कि लेडीज लोगों की मीटिंग कब होती है? मैं लेडीज लोगों को लेके आने वाला हूँ मीटिंग में। आज लेडीज की थी वैसे तो। अच्छा ठीक है। ये फ्राइडे को रहता है हमारा लेडीज का। अच्छा कितने बजे से? 5:30 बजे की हमेशा रहती है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको ठीक है। अभी एक तो वो ग्रुप मैंने चैट में डाल दिया है, आप उससे ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को। उसमें लिंक आपको रेगुलर मिलता रहेगा। और अपने लोगों को भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं उस ग्रुप में, है ना, वो लिंक अच्छा। भेज के। और मैं यही चाहूंगा कि सर, क्योंकि कैसा है मैं ना कल परसों ही बात हुई थी वो लेडीज से, तो लेडीज से बात हुई है तो उनको लेके आऊंगा मीटिंग में, तो हो जाएगा तो अच्छा है उनका भी ज्वाइनिंग। हाँ मैं तो ये चाहता हूँ कि हर घर में ऑन बेस जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली। और साथियों अपना यूट्यूब का भी लिंक हमने डाल दिया है, टीम बीकॉन फायर के चैनल का। तो आप उसको भी सब्सक्राइब करके अपने लोगों डेली की मीटिंग्स आप वहां से रिकॉर्डेड मीटिंग भी आप सुन सकते हैं और अपने शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा सर, वो जो आपने लिंक मुझे भेजा है इसका व्हाट्सएप का, टीम बीकॉम फायर का। हाँ जी, हाँ तो जी। सर उसमें मुझे ग्रुप एडमिन बनाया जा सकता है कि नहीं बना सकते हो? नहीं, बना सकते हैं। अगर आप अपनी टीम को जोड़ना चाहते हैं, फाउंडर मेंबर को जोड़ना चाहते हैं, तो हम बना देंगे, कोई इश्यू नहीं है। मेरे पास फाउंडर है मेरे, तो 1-2 लोग हैं अभी, जितने भी हैं तो उनसे बात होते रहेगी, तो मैं मीटिंग में तो भी बुलाया करूंगा उनको भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे ग्रुप एडमिन भी बना दीजिए सर इसमें। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप कि कोई भी विदाउट ऑन पैसिव के कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड मॉर्निंग, कुछ भी नहीं, ओनली बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर। ओके नो प्रॉब्लम सर जी। ये तो कोई अच्छा एक बार बताइए सर, पर्सनल में तो डाल सकते हैं ना मैसेज? जी जी जी। पर्सनल में जैसे अगर हमको किसी को मैसेज हमारे जैसे आप हरीश सर से अभी मुझे आपको चैट करना है तो मैं कर सकता हूँ ना आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर कैसा है, मुझे ना आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 2 दिन के अंदर मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। जी जी। चलिए सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला। और ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी तो मैं बहुत ऐसा समझ लो बहुत कुछ सीख चुका हूँ। मैं जितना मीटिंग सुनता हूँ ना सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सर इसी मीटिंग में आते रहिए सर। वीरू जी आपका वेलकम सर। बोलिए सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। और सर जी बताइए। बस हम तो यही सर जी, आपकी जो मीटिंग होती है बहुत जबरदस्त होती है मीटिंग जी, बहुत बहुत फैंटास्टिक। चलिए, थैंक यू वीरू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, और चलिए समय भी हो गया सुभाष जी। जी जी जी, क्लोजिंग का अनम्यूट सर सभी साथी अपने। हाँ, सभी को अनम्यूट कर देते हैं। आज कोई खास ऐसा नहीं है स्पेशल, सभी ने कोर टीम मेंबर ने सभी ने पार्टिसिपेट कर लिया है। तो साथियों मैं कर दूं सर, आपकी परमिशन हो तो सुभाष जी? आपकी आवाज नहीं आ रही, चलिए। तो साथियों, हाँ साथियों, आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और ये निवेदन भी करता हूं कि लगातार आप अपने इस मंच से जुड़ते रहिए और अपने नए नए साथियों का जोड़ते रहिए। और
क्योंकि जैसे जैसे मंच बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी टीम भी बढ़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मंच से जोड़ेंगे, चाहे वो नए लोग हों चाहे फाउंडर साथी हैं, तो सबको अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा और शेयरिंग का भी मौका सबको यहाँ पर अपने इस मंच पर मिलेगा। तो आप सभी का धन्यवाद। आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है और हम अपने स्लोगन के साथ आज के प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। तो आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं दोस्तों अपना। कल हमारा कल रेस्ट रहेगा और संडे को हमारा बहुत शानदार प्रेजेंटेशन डे रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप संडे को जोड़िए, क्योंकि उस दिन हमारा 15 अगस्त है। तो हमारा जो भी प्रेजेंटेशन रहेगी वो बिल्कुल तिरंगे के रंग में रंगी हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। वी आर इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सर, थैंक यू।